बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर एम नोमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजूम की दुनिया। नाजरीन, आज की इस ख़ास वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे बरूज हैं जिनके लिए माल और दौलत के दरवाजे खुलने वाले हैं, रिज़्क़ की तंगी और बंदिशें ख़त्म होंगे। नाजरीन, इल्म नजूम में सैयारा मुश्तरी यानी जुपिटर को साद अकबर और रिज़्क़ और दौलत का सैयारा माना जाता है। ओवरऑल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर सैयारा मुश्तरी यानी जुपिटर का जब ट्रांजिट होता है तो यह कुछ बुरूज के लिए राजयोग, कुछ बुरूज के लिए धन योग और कुछ बुरूज के लिए विपरीत राजयोग तश्कील पाता है। सैयारा मुश्तरी के इस ट्रांजिट से कुछ बुरूज में शादी में होने वाली रुकावटें ख़त्म होंगी और शादीशुदा लाइफ में जो मसाइल आ रहे थे तो वो ख़त्म होंगे। कुछ बरूज के लिए बिरोन मुल्क ट्रैवलिंग के योग खुलेंगे, कुछ बरूज के लिए माल और दौलत लेके आएगा और कुछ बरूज के लिए औलाद का सिग्निफिकेटर यानी कि औलाद का कार का सैयारा बनेगा। ओवरऑल आज का हमारा टॉपिक है कि कौन से ऐसे बरूज हैं जिनके लिए यह सैयारा जुपिटर धन योग यानी कि राज योग, माल और दौलत का योग क्रिएट करेगा। सैयारा मुश्तरी 2 जून 2026 को बुर्ज सरतान के अंदर ट्रांजिट कर चुका है। फिर ये 13 दिसंबर 2026 को बुर्ज सरतान के अंदर रेट्रोग्रेड यानी उल्टी रफ्तार के अंदर आएगा। फिर ये 13 अप्रैल 2027 को हालत मुस्तकीम यानी कि सीधी रफ्तार के अंदर आएगा। ओवरऑल पूरे ये 12 महीने या पूरा 1 साल अपनी पॉजिटिव और मुस्बित नजरात से तमाम 12 बुरूज को फ़ायदे दे के जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिज़्क़ के हवाले से, धन दौलत के हवाले से, काम कारोबार में बरकत के हवाले से, जो तवील अरसे से रिज़्क़ की तंगी, काम में बंदिश या मुआशी मसाइल का सामना कर रहे थे। हम बात करेंगे मुश्तरी के इस खास ट्रांजिट से किन खुश नसीब बुरूज के लिए धन योग और राज योग जैसे ताकतवर असरात पैदा होंगे। वो कौन सा बुर्ज है जिनके लिए अब रिज़्क़ के दरवाजे खुलेंगे, माल दौलत में फरावानी आएगी, पुरानी माली बंदिशें टूट कर कुशादगी का रास्ता हमवार होगा। अब बात करते हैं हमारे पहले खुश नसीब बुर्ज, बुर्ज सरतान यानी कैंसर के। बुर्ज सरतान के हामिल अफराद आपके लिए एक बहुत बड़ी और मुबारक खबर है। सैयारा मुश्तरी यानी कि जुपिटर आपके बुर्ज में आकर शर्फ याफ्ता यानी कि एग्जाल्टेड हो चुका है। इल्म नजूम में एक गैर मामूली और इंतहाई साथ मुबारक वाक़या है। आप में से जो लोग गुज़िश्ता कुछ अरसे से शदीद माली तंगी, माशी बहरान या रिज़्क़ में मुसलसल रुकावटों का शिकार थे, आपके लिए अब सब्र का फल मिलने का वक्त आ गया है। मुश्तरी की यह शानदार पोजीशन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा धन योग बनाने जा रही है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए काफ़ी है। नंबर 1, आप लोगों की माल और दौलत की रवानी होगी। मुश्तरी के शर्फ याफ्ता होने से आपके घर, कारोबार और बैंक बैलेंस में रकम की आमद का एक ऐसा सिलसिला इंशाअल्लाह अज़ीज़ शुरू होगा जिसकी आपको तवील अरसे से तवक्को थी। यानी पैसे की जो बंदिशें आपके रास्ते की दीवार बनी हुई थी वो अब अल्लाह के फजल से चकनाचूर होना शुरू होगी। नंबर 2, आप लोगों के लिए माशी बुरहान का ख़त्म होगा। वो लोग जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे या जिनका काम बिल्कुल थम सा गया था, अब उनके लिए रिज़्क़ के नए और वसी तर दरवाजे खुलेंगे। कारोबार में ना सिर्फ बरकत आएगी बल्कि आपको नए मुनाफा बख्श मौके भी मिलेंगे। रिज़्क़ में इजाफे के साथ साथ आपके घर में जहनी सुकून और कुशादगी आएगी। जो पुरानी माली तंगी आपकी रातों का नींद उड़ा रही थी अब वो बिल्कुल ख़त्म होकर खुशहाली और खुशियों में बदलने वाली है। नाजरीन, ये मुश्तरी का शर्फ याफ्ता होना आपके लिए एक सुनहरी मौका है। इस वक्त को गनीमत जानें, अपनी मेहनत जारी रखें और आने वाली इस माशी बेहतरी के लिए ख़ुद को तैयार रखें। अब वक्त है कि आपकी मेहनत का सिला आपको मिलेगा और आपकी जेब और घर दोनों दौलत और बरकत से मालामाल होंगे। बुर्ज सरतान के नाजरीन, ये वक्त इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों के लिए गोल्डन साबित होगा। अगर आप चाहते हैं कि जुपिटर की पोजीशन से आप लोगों को फ़ायदा हो, माल दौलत में इजाफा हो, रिज़्क़ रोज़ी में फरावानी हो, तो जुपिटर को पॉजिटिव करने के लिए इसकी रेमेडी और लोहे मुश्तरी ज़रूर बनवाइएगा। लोहे मुश्तरी का तरीक़ाकार और इस सैयारे मुश्तरी की रेमेडी मैं वीडियो के आखिर में बताऊँगा, वो तरीक़ाकार ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं हमारा दूसरा खुश नसीब बुर्ज, बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी के। जेमिनी के हामिल अफराद के लिए यह मुश्तरी का ट्रांजिट किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि मुश्तरी आप लोगों के ज़ैचे के दूसरे घर यानी कि बैंक बैलेंस, माल दौलत, रिज़्क़ रोज़ी का जो घर कहलाता है उस घर के अंदर ट्रांजिट कर चुका है। जब साद अकबर मुश्तरी जैसा सैयारा दूसरे घर के अंदर आता है तो ये एक धन योग तख्लीक करता है।
برج جوزا کے حامل افراد کے لیے دوسرے گھر میں مشتری کی آمد آپ کی جمع پونجی میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کافی عرصے سے مالی پریشانیوں کا سامنا کر رہے تھے یا پیسہ ہاتھ میں ٹھہر نہیں رہا تھا تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کا بینک بیلنس بڑھتا ہوا شروع ہوگا۔ یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھولے گا جس کی آپ نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ ملازمت پیشہ افراد کو ترقی یا مراعات ملیں گے۔ کاروباری حضرات کو ایسی ڈیل ملیں گی جو ان کے کام کو نئی بلندیوں پر لے کے جائیں گے۔ جو لوگ رزق کی بندش کام میں کسی قسم کی رکاوٹ کا شکوہ کر رہے تھے، مشتری کی نظر کرم سے وہ تمام منفی اثرات زائل ہوں گے۔ پیسہ اب آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا اور معاشی تنگی کا دور ماضی کا حصہ بن جائے گا۔ دوسرا گھر آپ کی گفتگو کا بھی ہوتا ہے، اس لیے اس دوران آپ کی بات میں اثر و وزن پیدا ہوگا جس سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ کو کاروباری معاملات میں کامیابی حاصل ہوگی۔ ناظرین، سیارہ مشتری کا یہ ٹرانزٹ دوسرے گھر میں آنا آپ کو مالی طور پر مضبوط بنانے آیا ہے۔ اپنے اخراجات کو سمجھداری سے سنبھالیں، اس آنے والی دولت کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ اب وقت آ گیا ہے آپ اپنی معاشی زندگی کو ایک نئی مستحکم سمت دیں۔ اور سیارہ جوپیٹر یعنی کہ مشتری کی آپ نے ریمیڈیز ضرور کرنی ہے تاکہ سیارہ مشتری کی اس بابرکت پوزیشن سے آپ لوگ فائدہ ضرور اٹھا سکیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہمارا تیسرا خوش نصیب برج سنبلہ یعنی ورگو کے حامل افراد کے لیے جوپیٹر کا ٹرانزٹ کسی تحفے سے کم نہیں ہے، کیونکہ مشتری اب آپ کے 11ویں گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ علم النجوم میں 11واں گھر منافع یعنی کہ ہاؤس آف گین اور خواہشات کی تکمیل کا ہوتا ہے۔ جب سعد اکبر مشتری جیسا سیارہ یہاں آ جائے اور شرف کی حالت میں ہو تو یہ دولت کے دریا بہانے کے مترادف ہوتا ہے۔ برج سنبلہ کے حامل افراد کے لیے آمدنی میں غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ 11ویں گھر میں مشتری کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی آمدنی کے ذرائع میں اضافہ ہوگا۔ وہ تمام مالی تنگی اور معاشی بحران جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے اب ختم ہونے والے ہیں۔ آپ کو ایسے متوقع ذرائع سے پیسہ ملے گا جن کی آپ نے امید بھی نہیں کی تھی۔ اگر آپ کے کام میں بندشیں تھیں یا رزق میں رکاوٹیں تھیں تو مشتری کی یہ پوزیشن ان تمام رکاوٹوں کو جڑ سے ختم کرے گی۔ آپ کے رکے ہوئے کام اب رفتار پکڑیں گے، آپ کو اپنی محنت کا دگنا پھل ملے گا۔ مشتری آپ کی ان درینہ خواہشات کو پورا کرے گا جن کے لیے آپ لمبے عرصے سے کوششیں کر رہے تھے، چاہے وہ پراپرٹی کا معاملہ ہو، بینک بیلنس میں اضافہ ہو یا کاروبار میں نئے ڈیلز ہوں، سب آپ کے حق میں بہتر ہونا انشاءاللہ عزیز شروع ہو جائیں گی۔ 11واں گھر ہمارے سوشل نیٹ ورکنگ کا بھی ہوتا ہے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کو اپنے دوستوں، حلقہ احباب اور بڑے نیٹ ورکنگ سے ایسے مواقع ملیں گے جو آپ کی مالی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ تو برج سنبلہ کے ناظرین، آپ لوگوں کے لیے یہ دھن یوگ کا بہترین وقت ہے۔ آپ کی معاشی تنگی اب ماضی کا قصہ بننے والی ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اپنے مالی اہداف پر توجہ دیں یا مالی اہداف پر توجہ مرکوز رکھیں۔ آپ کے لیے اب ترقی، برکت اور خوشحالی کے دروازے انشاءاللہ عزیز مکمل طور پر کھل چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہمارا چوتھا خوش نصیب برج میزان یعنی کہ لبرا کے۔ برج میزان کے حامل افراد کے لیے ایک بڑا مضبوط قسم کا دھن یوگ بننے جا رہا ہے۔ برج میزان آپ لوگوں کے 10ویں گھر کے اندر بیٹھ کر اس کی 5ویں نظر دوسرے، 7ویں نظر چوتھے اور 9ویں نظر آپ لوگوں کے 5ویں گھر کے اوپر پڑے گی۔ سیارہ جوپیٹر کی 10ویں گھر کے اندر پلیسمنٹ دوسرے، 5ویں اور چوتھے گھر کو دیکھنا، یہ نظر آپ لوگوں کی اس چیز کی ضمانت دے رہی ہے کہ پورا سال آپ کا بینک بیلنس بڑھے گا، آپ کی بچت کرنے کی صلاحیت میں بہتری آئے گی اور آپ غیر متوقع ذرائع سے مال کمانے میں کامیاب رہیں گے۔ یہ ٹرانزٹ آپ کی مالیاتی مسائل کو حل کرنے اور آمدنی کو مستحکم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اس کی چوتھے گھر پر نظر پڑنے سے گھر کی تزائش و آرائش، نئی گاڑی خریدنے یا پراپرٹی میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہترین رہے گا۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر خاندانی خوشحالی ہوگی، آپ کے گھریلو ماحول میں سکون اور خوشیاں بڑھیں گی۔ 5ویں گھر پر نظر کی وجہ سے یہ نظر آپ کو اسٹاک مارکیٹ، ڈیجیٹل کاروبار یا کسی بھی ایسے پروجیکٹ سے فائدہ دلوا سکتی ہے جہاں آپ نے اپنی گفتگو یا اپنی ذہانت لگائی ہوگی۔ برج میزان کے حامل افراد جو بے روزگار ہیں انہیں نوکری مل سکتی ہے، جو نوکری پیشہ انہیں نوکری کے اندر پروموشن بھی مل سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ برج میزان کے لیے مشتری کا ٹرانزٹ صرف ایک عام تبدیلی نہیں بلکہ مضبوط قسم کا دھن یوگ کا ایسا مجموعہ ہے جو آپ کو معاشرتی وقار کے ساتھ ساتھ بینک بیلنس، ذاتی اثاثے، گھر گاڑی دونوں فراہم کر سکتا ہے۔ آپ کے لیے یہ وقت اپنی سرمایہ کاری کو بڑھانے، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے زیادہ منافع حاصل کرنے کا ہے۔
नाजरीन, सैयारा मुश्तरी यानी कि जुपिटर अगरचे आप लोगों के लिए खुशहाली के दरवाजे खोल रहा है, लेकिन इल्म व नजूम का असूल है कि जब तक आपका कार का सैयारा मुस्बत न हो तो आप इसके मुकम्मल समरात हासिल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि इस ट्रांजिट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालो दौलत, बरकत और खुशहादगी मिले, तो मुश्तरी को पॉजिटिव करने के लिए यह चंद आसान और ताकतवर रेमेडीज़ को ज़रूर अपनाएं। नाजरीन, सैयारा मुश्तरी यानी जुपिटर का शर्फ की हालत में होना कोई आम सी बात नहीं है। यह कायनात की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ा माली इशारा है, लेकिन एक तलख हकीकत यह भी है कि बहुत से लोगों के पास मौके तो आते हैं, लेकिन उनके गिर्द बंदिशों का एक ऐसा पोशीदा हिसार होता है जो इनकी आमदनी को बरकत नहीं होने देता। पैसा हाथ में आते ही गायब हो जाता है या कारोबार में रुकावटें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अगर आप चाहते हैं कि मुश्तरी की यह ताकत आपके हक़ में धन योग पैदा करे, अगर आप चाहते हैं कि आपके काम काज में ऐसी बरकत हो कि पैसा रुकना शुरू हो जाए और आपकी माली ज़िंदगी में एक ऐसी कुशादगी आए जो आपको और आपके ख़ानदान का मुस्तकबिल बदल दे, तो लोहे मुश्तरी आप लोगों के लिए एक कलीदी हैसियत रखेगी। ये सिर्फ एक नक्श नहीं बल्कि मुश्तरी के साथ मुबारक तवानाइयों को कैद करने वाली एक रूहानी टेक्नोलॉजी है। जब ये लो आपके पास होगी तो ये आपकी ज़ात को दौलत खींचने वाला एक मकनातीसी मैग्नेट बनाएगी। ये आपके रिज़्क़ के रास्ते में हायल बंदिशों को काटेगी। यह आपके फ़ैसलों में बरकत लाएगी ताकि आप सही वक्त पर सही सरमायाकारी कर सकें। यह आपके कारोबार में आने वाले नज़र बद और मनफी असरात को ख़त्म करेगी। नाजरीन, सिर्फ किस्मत के भरोसे मत बैठें। मुश्तरी का यह वक्त गुजर गया तो दोबारा हाथ नहीं आएगा। अगर आप वाकई अपनी मुआशी हालत को तब्दील करने का इरादा रखते हैं तो आज ही अपनी ज़ात के मुताबिक लोहे मुश्तरी तैयार करवाएं। यह आपकी ज़िंदगी का वो सरमायाकारी है जो आपको आने वाले वक्त में माली तौर पर मुस्तहकम और खुशहाल बनाएगी। अभी अपनी लोहे मुश्तरी बनवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें और अपने लिए रिज़्क़ और दौलत के नए दरवाजे खोलें। नाज़रीन, अब बात करते हैं रूहानी पहलू यानी कि रेमेडी का। रिज़्क़ में कुशादगी के लिए रोज़ाना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु का कसरत से या कम अज़ कम 1100 मरतबा विर्द करें। मुश्तरी क्योंकि इल्म और हिकमत का सैयारा है, इसलिए कुरान पाक की तिलावत ख़ुसूसन सूरह वाक़िआ और वद्दुहा को भी अपना मामूल बनाए। मुश्तरी का ख़ास दिन जुमेरात है। इस दिन हल्दी, चने की दाल या पीली मिठाई का सदका करना आप लोगों के लिए इंतहाई मुफीद रहेगा। किसी ज़रूरतमंद को पीले कपड़े या खाना खिलाना मुश्तरी की मनफी तवानाई को ख़त्म करके इसे मजबूत बनाएगा। मुश्तरी जैसे ही मजबूत होगा, आपकी रिज़्क़ रोज़ी में इजाफा होगा, काम कारोबार में बरकत होगा, जो आप लोगों के पास पैसा आएगा वो पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मुश्तरी इल्म, असातिज़ा, वालिद और बुजुर्गान दीन का भी सैयारा है। अपने असातिज़ा, अपने वालिदैन और अपने बुजुर्गों का एहतराम करें, उनसे दुआएं लें। जिन घरों में बड़ों की इज्जत होती है वहाँ मुश्तरी खुद ब खुद मजबूत हो जाता है और वहाँ रिज़्क़ की तंगी नहीं रहती। मुश्तरी को साफ़ सुथरी और महकती हुई जगह पसंद है। अपने घर के शुमाली और शुमाल मशरकी कोने को हमेशा साफ़ रखें। वहाँ हल्की रोशनी या कोई खुशबूदार चीज़ जैसे लुबान या संदल का इस्तेमाल करें। यह मुश्तरी की मुस्बत लहरों को आपके घर में खींच लाएगा और इससे आप लोगों के माल दौलत, रिज़्क़ रोज़ी में इजाफा होगा। इसके अलावा अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हल्के पीले या करीम रंग का इजाफा करें। जुमरात वाले दिन जर्द या पीला लिबास पहनना मुश्तरी की तवानाइयों को आपके हक़ में ज़्यादा फ़आल और मजबूत रखेगा। नाजरीन, याद रखें, सैयारे तो सिर्फ अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। ये रेमेडी सिर्फ इसीलिए है कि हम अपनी नीयतों और अमाल को दुरुस्त करके इस खैर और बरकत को जज़ब करने के काबिल हो सकें। दयानतदारी और मेहनत के साथ अगर इन रेमेडीज़ को शामिल किया जाए अपनी ज़िंदगी के अंदर तो इंशाअल्लाह आपकी माली बंदिशें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और मेरी आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।